शेन वांगचुआन, मैंने तुम्हारा 12 साल इंतजार किया, फिर मिले। तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ धोखा कर रहे हो। वांगचुआन, कल तुम्हारी और बहन की शादी है। तुम ऐसा करके उसके सामने पकड़े जाने से नहीं डरते? मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। जियांग लूनिंग, वो लायक नहीं है। शेन वांगचुआन, मैं जियांग लूनिंग किसी को भी चुनो, तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। हैंडसम, एक सिगरेट दो। सॉरी यार, आखिरी वाली है। कोई दिक्कत? यह डकैती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत लूटना चाहता हूं, चलेगा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, असली सवाल यह है। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम कैसे चिल्लाती हो? पहली बार डर गए? मैं डर गया। तुम रोगी, गाड़ी चल पड़ी है, बीच में रुकने की मत कहना। एक बार और। फिर से? मुझे डर है मैं तुम्हें खराब कर दूंगा। मैं हो समूह का हूं। तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। युवराज, जिसे आप ढूंढ रहे थे, मिल गया है। वो है युनशी शहर की सबसे अमीर जियांग परिवार की बेटी जियांग लूनिंग। नीचे वो शैन परिवार के लड़के के साथ शादी कर रही है। कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। जियाओजू। जियांग लूनिंग, तुमने क्यों जियाओजू को अंगूठी देने भेजा? तुम्हारा क्या इरादा है? कैसे इतने करीब से बहन की शादी देख रही हो? तुम खुश नहीं हो? वांगचुआन, बस करो, तुम जानते हो वो मुझे पसंद करती है। तुमने उसे शर्मिंदा क्यों किया? अब तुम्हें दर्द हो रहा है? अगले कुछ पलों में तुम उसके साथ शर्मिंदा होगे। वे ऐसे क्यों हैं? वे दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग लूनिंग, तुमने क्या किया? जियांग लूनिंग, तुम्हें लगता है कि जनता के सामने शियाओ जू को शर्मिंदा करके मैं तुमसे शादी कर लूंगा? तुम सपना देख रही हो। अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मुझसे शादी करके? अगर तुम जियांग परिवार की ताकत का सहारा न लेती और मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर न करती, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं? मैंने तुम्हें मजबूर किया? तुम हो जिसे उसने धोखा दिया। दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें जलन हो रही है। वांगचुआन ने मेरे प्रति आगी, इसलिए तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जियांग लूनिंग, तुम झूठ बोलने की आदत और जलन की भावना से भरी हो। मैं साफ देख रहा हूं। ये कंगन 12 साल पहले मैंने खुद शियाओ जू को पहनाया था। मैंने कहा था कि मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा, खासकर तुम्हें। सचमुच अंधा हो गया है। तुम जियांग जेंजू से शादी करना चाहते हो? ठीक है, जाओ और अपने पापा से कहो कि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो। वह तुम्हें इतना प्यार करते हैं। वह जरूर मान जाएंगे। युवराज कहाँ जा रहे हैं? किसी का पीछा करने। शेन वांगचुआन, 12 साल बीत गए, फिर भी मिलना बेहतर नहीं था। चूंकि तुम घर वापस आ गए हो, तो अपनी बहन का थोड़ा ख्याल रखो। अगर तुम्हारी मां मरने के कगार पर न होती, तो मैं तुम्हें इस मुसीबत को वापस नहीं आने देती। मेरी माँ नहीं मरेगी और मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ। तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। मैं कोई प्यारी चीज नहीं हूँ। पापा ने माँ का पैसा ले लिया, उसने हमें छोड़ दिया। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। आगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
लो, यह तुम्हारे लिए है। जियांग जियांग, जब मैं विदेश से पढ़कर लौटूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा, ताकि जियांग परिवार की वह बड़ी बेटी तुम्हें कभी परेशान न कर सके। शेन वांग चुआन, मैं हार गया। गलत जूते गलत इंसान की ओर ही ले जाते हैं। तो जूते बदल लो। तुम यहाँ कैसे? जब तक मेरा दिल है कोई भी इंसान मिल जाएगा। तो तुमने मेरी शादी की रस्म देखी? काफी शानदार थी, खासकर आखिरी वाला दृश्य। वन नाइट स्टैंड के लिए आए व्यक्ति की शादी में आना। दूल्हे के सिर पर हरा फिल्टर दिख रहा है क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें देखते समय फिल्टर लगाता हूं, अंदाजा लगाओ कौन सा रंग है। तुम समारोह देखने आए हो। लाल लिफाफा लाए हो। मैं कर्ज वसूलने आया हूं, आखिरकार। मैं भी पहली बार ही तो। यकीन नहीं आता? फिर से जांच लें। तुम चाहते हो मैं कैसे भरपाई करूं? वैंग चुन, क्या करूं अगर दीदी ने वीडियो शन अंकल को भेज दिया तो वह मुझसे और नफरत करेगा। जियांग लूनिंग सचमुच बेहद घटिया है। दरवाजे के बाहर छुपकर वीडियो बना रही थी। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जरूर डर के मारे छुपी होगी। जियांग लूनिंग, तुम अंदर हो? जियांग लूनिंग, वह अभी भी दरवाजे के बाहर है, उसे अंदर आने दे। क्या देखने दो अभी। तुम कितनी खुश हो। पूर्व पति दरवाजा खटखटा रहा है। जवाब देने की जरूरत है क्या? अंदर ही है ना? आओ, दरवाजा खोलो। मेरी पत्नी अंदर है। जी श्रीमान। जियांग लूनिंग, वीडियो कहाँ है? जो वीडियो तुमने चोरी से बनाया है, निकालो। मुझे एक बैग पसंद आया है। 2 लाख। तुम तो ब्लैकमेल कर रही हो। तो मैं पापा से खरीदवा लूंगी। नहीं नहीं चलेगा। पापा को मत भेजो शेन अंकल का नाम लेकर। एक्सआईओ एक्सयूवी को परेशान करने की कोशिश मत करो। ये बैग मैं खरीद लेता हूँ। माफ कीजिए, वह बैग अब 3 लाख का हो गया है। रुको, 3 लाख ही सही। वीडियो डिलीट कर दो। अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर मुझे पता चला तुम बाहर कुछ भी बकवास कर रही हो तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग लूनिंग, दिन दहाड़े नहा रही हो। तुम वैंग चुन को लुभाना चाहती हो ना? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई और आदमी है, यही पीछे छुपा हुआ है, देखोगे। जियांग लूनिंग, तुम जैसी औरत को कौन सा आदमी पसंद करेगा? बेशर्म। तुम तो बहुत शर्म जानती हो, इसीलिए तो तैयार हो गए मेरे लिए 3 लाख का बैग खरीदने को। तुम क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं कहूँ फिर मिलेंगे? चिढ़ाने वाली मक्खियों को भगा दिया। बाकी का समय क्या सिर्फ मेरा है? मेरे पास अभी 30 मिनट है। काफी होंगे। आज तुम्हें छोड़ देता हूं। मेरा नाम है वोजिन। अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा कर्ज वसूलने। लूनिंग, तुम कहां जा रही हो?
बस एक छोटी सी घटना है, छोटे प्यारे जोड़े, झगड़े बिना कौन सा रिश्ता चलता है। बस तुम्हारी माँ को पता चला कि शादी में कोई गड़बड़ हुई है तो उनकी तबीयत और खराब हो गई। शिन चाचा, मेरी माँ कहाँ है? मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। वो अभी बीमार है, इलाज चल रहा है। जब तुम और वैंगचुन शादी कर लोगे तो मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगा। शिन चाचा, मेरा और वैंगचुन के बीच कोई प्यार नहीं है, उसे तो प्यार है। जेनेक्सवी के बारे में मैंने वैंगचुन को सबक सिखा दिया है। हमारे शेन परिवार की बहू सिर्फ तुम ही हो सकती हो। ये तुम्हारी माँ की भी इच्छा है। शादी तो होगी ही। मैंने तुम्हारे लिए हनीमून का इंतजाम किया है ताकि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। वैसे भी तुमने सामान पैक कर लिया है तो अभी चलो। तुम्हारी मां की उम्मीदों पर खरा उतरना। लूनिंग का ख्याल रखना। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम जियांग जेनेक्सुई से प्यार नहीं करते? मेरे साथ हनीमून पर चलोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वह जल जाएगी? जियांग लूनिंग, तुमने मेरा पैसा लिया और फिर मेरे पापा से शिकायत कर दी। एक छोटी सी शैतान। शिकायत? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर हरकत तुम्हारे पापा की नजरों से छिपी नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम शेन परिवार में शादी नहीं करती तो मैं और एक्सायो एक्सुई अभी तक साथ होते। तुमने हमें बर्बाद कर दिया, शैतान। जियांग जियांग, जब मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। उस जियांग परिवार की बड़ी बेटी को कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शेन वांगचुआन, तुम ऐसे कैसे हो गए? ढोंग मत करो। तुम बस हनीमून का बहाना बना रहे हो। मेरे साथ अकेले रहने के लिए मैं जरूर जियाओजू को लेकर आऊंगी। तुम मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, सपने देखो। अच्छा हुआ तुम अपनी जियाओजू को लेकर हनीमून पर जाओ। मुझे काम है, मैं नहीं रुकूंगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मौका दूंगी मेरे पापा से शिकायत करने का? खुद उन्हें बताओ। तुम नहीं जा रहे। बोलो। कैसे दीदी भी आ रही हैं? मैं दोस्तों को भी लाया हूँ। बहुत बेइज्जती हो रही है। अच्छी लड़की। जियांग लूनिंग कहती एक बात है, करती दूसरी। मुझे उसे अपने पास रखना पड़ेगा ताकि वह मेरे पापा से शिकायत न करे। तुम पर जुल्म हुआ। बस तुम्हारे साथ रहकर सब ठीक है। पापा, दीदी, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, शादी रद्द कर दी और कोई फर्क नहीं पड़ा। शेन परिवार को भी तुम्हारी शरारतों से कोई परेशानी नहीं। सच में तुम्हारे पास तरीके हैं। मेरी माँ मुझे ये सब नहीं सिखा पाई, बस नीच हरकतें सिखाई। उसकी माँ को तो बाहर निकाल दिया गया था, अब उसे बेइज्जती से वापस आने दिया जा रहा है। ऐसा मत कहो। अमीर घरानों में जन्म सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरी दीदी का कोई स्तर नहीं, वह पहले से ही बहुत दुखी है। आखिरकार वह बस एक प्यारी सी लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगी। प्यारी लड़की बनने का दिखावा करती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती। जियांग लूनिंग, ये जियाओजू का दोस्त है। तुम्हारा पागलपन भी एक हद तक होना चाहिए। मैं मान रहा हूँ, जियाओजू ने उसे सबक सिखाया जो उसे परेशान कर रहा था। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या जियाओजू वह लड़की नहीं है जिसे बचाने की तुमने 12 साल पहले कसम खाई थी? मैं एक्सायो एक्सुई की तरफ से उसकी बेइज्जती का बदला ले रहा हूँ। उसकी माँ के लोग या फिर वह 12 साल पहले की वो लड़की नहीं है। एक्सायो एक्सुई, तुम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो जिसने तुम्हारी माँ का अपमान किया? 12 साल पहले की लड़की, क्या सच में तुम हो? बोलो। 12 साल पहले की लड़की, क्या सच में तुम हो?
मैं निश्चित रूप से वैंग चुन हूँ। उसने एक नजर में मुझे पहचान लिया। गलती कैसे हो सकती है? तो फिर क्या हुआ? मेरी दोस्त मजाक कर रही थी। जियांग लूनिंग, ये एक्साई एक्सुई की दोस्त है। तुम कैसे बिना सोचे हाथ उठा सकते हो? बहुत बर्बरता है। अगली बार अपनी दोस्त को बोलने से पहले सोचने दो, नहीं तो मैं और भी बर्बर हो जाऊंगा। वैंग चुन, देखो उसे। पापा, फिर क्या हुआ? जियांग जेनेक्सुई, इस बार सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार अगर तुमने मेरी माँ का अपमान किया, मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। मिस, धीरे धीरे खाइए। जियांग मिस के आदेश के अनुसार इसमें कुछ मिलाया गया है। जिसे तुमने ढूंढने को कहा था उसे भी ढूंढ लिया है। जियांग लूनिंग, तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगा। शिन वैंगजुन से शादी करने के अलावा माँ से मिलने का और क्या तरीका है? हुओजिन, जल्दी उठाया, मुझे खुद आने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ। जब चाहूं कहीं भी हो सकता हूं। तुम भी यहाँ हो। कर्ज वसूलने आया हूं तो कर्जदार पर नजर रखनी ही पड़ेगी। तुम्हारी आवाज से लग रहा है जैसे इतनी दूर से। जियांग लूनिंग, विला के कैमरे से जुड़ो, सभी निकास बंद कर दो। ठीक है, हमें और मत मारो, हम दोबारा नहीं करेंगे। जियांग लूनिंग, तुम सुरक्षित हो? क्या आजकल के अपहरणकर्ता इतने कमजोर हो गए हैं? जियांग जेनेक्सुई को मैसेज भेजो, कह दो कि काम हो गया। तुम्हें अपहरण का अच्छा अनुभव है। 18 साल की उम्र में एक कंटेनर में एक साथ बंधे एक अंकल ने मुझे कुछ तरीके सिखाए थे। सोचा नहीं था कि काम आएंगे। अंकल? कैसे अंकल? चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनका चेहरा ढका हुआ था। रस्सी खोलना सिखा सकते थे, जरूर। कोई माहिर अंकल रहे होंगे। लड़ना अंकल ने सिखाया। हाँ, वरना अपहरणकर्ताओं को कैसे रोक पाती? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग जियांग है। हुओजिन, जियांग लूनिंग, कहीं तुमने कोई अनुचित चीज तो नहीं पी ली? जानना चाहोगे अभी मैं कैसी महक रही हूं? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? सिर भारी है? दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज है? तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं। थोड़ा और सहन करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम ही मेरे डॉक्टर हो। जियांग लूनिंग, अरे जियांग लूनिंग, अगर शेन अंकल को पता चला कि तुम किसी और मर्द के साथ हो, तो फिर शेन परिवार में तुम्हारी एंट्री कैसे होगी? वैंग चुन, अभी किसी ने देखा जियांग लूनिंग के साथ स्वीट में जाते। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वैंग चुन, शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? वो किसी के साथ होटल गई है। इस बार मैं उसके और उस नन्हे शैतान के वीडियो बूढ़े को भेज कर देखता हूं, फिर वो मुझसे उससे शादी करवाएगा।
जियांग लूनिंग, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। पता है मैं कौन हूं? तुम हो मेरी दवा। नन्हे शैतान। जियांग लूनिंग। नहीं हो सकता। मैंने साफ देखा था, वो एक मर्द के साथ कमरे में गई थी। मुझे सीसीटीवी दिखाओ। जियांग लूनिंग को ढूंढो। वो नन्हा शैतान कहाँ है? वैंग चुन दीदी के पास तो पहले से ही कोई और है, फिर भी वो शेन परिवार की बहू बनने का ढोंग कर रही है। वो बस लालची है। जियांग लूनिंग किसी और को फंसाने की तैयारी में है। मेरे सिर पर आ गए। एंटीडोट लगा दिया गया है। वो सो जाएगी और ठीक हो जाएगी। आपने हेलीकॉप्टर भेजकर मुझे मेडिकल सैलून से ले लिया, बस इस छोटी सी बात के लिए। उसकी बातें कोई छोटी बात नहीं है। लोहे का पेड़ फूलने वाला है। मुझे याद है आपके दिल में तो बस 6 साल पहले मर चुकी आपकी पहली प्रेमिका थी ना? वो दोनों कैसे हैं? पता चल गया। जियांग ज़िनिक्सुई ने दबा दी थी। उन्हें मिस जियांग का अपहरण करने दे। उन्हें खत्म कर दो और सुरक्षा ब्यूरो के दरवाजे पर फेंक दो। युवराज, हम यहाँ यूंगसी शहर में गुप्त यात्रा पर हैं। पहचान और गतिविधियां छिपानी है। ये औरत कौन है जिसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। जियांग लूनिंग, तुम कहाँ हो? तुम्हें अभी ढूंढी है, किसी का नहीं है? वह सो रही है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो देखते हैं तुम्हारे पास यह काबिलियत है या नहीं। कितनी तेज खटास है। ये औरत कहीं तुम्हारी पहली प्रेमिका तो नहीं? मौत से वापस आ गई। चिकित्सा जगत का चमत्कार। उसे वापस भेज दो। हुओजिन, तुम दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? जियांग लूनिंग, तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? मुझे इतना अपमानित करने की हिम्मत? वैंग चुन, क्या हुआ? जियांग लूनिंग ने क्या कहा? फोन उस प्यारे ने उठाया था। उसने कहा मैं अपनी काबिलियत से उसे ढूंढूं। मैं जल्द ही उसे और उस प्यारे को ढूंढ लूंगा। मुझे उसे पकड़ने मत देना। पहले से तय की गई बात से अलग कैसे हो गया? वो दोनों प्यारे क्या कर रहे हैं? शुक्र है तुम नहीं मरे। खुल गया। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मेरी परवाह मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम पहले जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग जियांग है। तुम जाग गए? यह कहाँ है? मेरा घर। तुम्हें दवा दी गई थी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया। तुम्हारा शुक्रिया। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम निराश लग रही हो। हालांकि मैं तुम्हें होश में देखना ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन समय निकल गया तो मौका नहीं मिलेगा। मैं वापस जा रहा हूं। इतनी देर की मेरे तहखाने में वो दो लोग। तुम्हें चाहिए या नहीं? छोटे शेन साहब और जियांग साहिबा ढूंढ लाए। शेन वांगचुआन। जल्दी पहुंच गए तुम। मेरे फोन में लोकेशन है। डर था तुम खो जाओगी। डर था मैं काबू से बाहर हो जाऊं। यहां होने का पता चला था। शायद अंदर है। जियांग लूनिंग, तुम कहां छुपी हो? तुम्हारा प्यारा सा दोस्त कहां है? मुझे तुम्हारा काबू से बाहर होना पसंद है। जियांग लूनिंग, तुम क्या कर रही हो? जाहिर है किसी मर्द के साथ। जियांग लूनिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो दो लोग पहले तुम्हारे पास रहेंगे। मैं सारे गुनाहों की सजा एक साथ दूंगा। रहस्यमय औरत भाग सकती है, खुद को बचा सकती है, बदला लेती है। अगर तुम नाराज हो जाओ तो क्या मेरा खूबसूरत चेहरा काम आएगा? शायद नहीं। तो जरूर मैंने इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया।
अभ्यास से ही कुशलता आएगी। मेरे साथ नीचे चलो, मैं सिखाता हूं। जियांग लुनिंग, इस बार तुम मेरे हाथ लग गई। जियांग लुनिंग, क्या उसके सामने चूमने की हिम्मत है? मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मन नहीं है। मुफ्त में तुम्हारा हथियार नहीं बनूंगा, मैं बहुत महंगा हूं। जियांग लुनिंग, देखते हैं तुम मेरे पापा को क्या जवाब देती हो। जियांग लुनिंग, वांग चुआन, तुमने दीदी को देखा? वो प्यारा सा दोस्त कहा है। जियांग लुनिंग ने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर दी। मेरे सामने मुझे टटोल रही थी। सच में सोचती है मुझे उसकी परवाह है। सपने देखती रहो। मैं शेन वांगचुआन कभी भी बेवकूफ नहीं बनूंगा। सबूत मिल गया। अच्छा, अब देखते हैं वो क्या बहाना बनाती है। किसी ने दीदी और छोटी प्यारी की वीडियो बना ली है। वह मेरे फोन में आ चुकी है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी पापा के पास चलते हैं। मैं नहीं मानता कि अभी वो मुझसे शादी करवाने की हिम्मत करेगा, उस बेशर्म छोटी प्यारी से। सिर्फ शेन अंकल ही नहीं, पापा भी उसके झांसे में आ गए। तो अब मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। सबके सामने उसका मुखौटा उतार देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झेंजू की वीडियो शादी में दिखाने की? क्या तुम पागल हो गए हो? चेयरमैन जियांग, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी बेटी ने पहले मेरे मंगेतर को बहकाया था। झेंजू जियांग परिवार की बेटी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? असल में तुम ही हो जिसने वांगचुआन का दिल नहीं जीता। शेन वांगचुआन को जियांग जेन्स पसंद है। यह और भी अच्छा नहीं है। वह शेन परिवार में ब्याही जा सकती है। इससे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? तुम ही ना। तुम यहाँ मेरे सामने इशारों में बात मत करो। तुम शेन परिवार के सहारे बहू बनने का सपना देख रही हो और मुझे पिता समझकर तिरस्कार कर रही हो। सुन लो, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती इस घर में मेरी ही चलती है। पापा, दीदी की वीडियो बन गई जिससे जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। छोटी प्यारी, तुम बाहर इतनी शर्मनाक हरकत कर रही थी। तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल, किसी ने तुम्हारी और छोटी प्यारी की वीडियो बनाई है। यही है। यह कैसे हो सकता है? अभी तक सच नहीं मानोगी? सबूत यही है। देखते हैं अब कैसे बचाती हो। जियाओजू, जल्दी वीडियो दिखाओ। कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलती से भेज दिया। नहीं, जियाओजू, हुआ क्या? वीडियो कहाँ है? दिखाओ ना। मैंने अभी जियांग लुनिंग की आवाज सुनी थी। कोई वीडियो नहीं है, बस किसी ने मजाक किया है। वांगचुआन, चलो हम वापस चलते हैं। नहीं हो सकता, मैंने साफ देखा था वो उस छोटी प्यारी के साथ। बिल्कुल सही। मेरे पास एक वीडियो है जो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें किसी ने कहा था जियांग साहिबा को ड्रग देने के लिए और अपहरण करने के लिए उस औरत ने कहा बस हमें जियांग साहिबा को कमरे में ले जाना था, वो बाकी का हल निकालेगी। ऐसा नहीं है। कैसे सोचा नहीं कि वीडियो तुमने मेरा अपहरण करवाया था? इल्जाम लगाने का सबूत होगा। लुनिंग, तुम्हें अगवा कर लिया गया। अगर शेन परिवार को पता चला तो हमारा पूरा जियांग परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वीडियो नकली है। तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो। जियाओ शू ऐसा काम नहीं करेगी। मानोगे नहीं तो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस को अच्छे से देखने दो। ये वीडियो असली है या नकली? नहीं। हाँ, ये मैंने किया है, वांगचुआन। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। क्या तुम सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते जियांग लुनिंग से? मैं तुम्हें आजाद कराना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम नर्म पड़ जाओगे, धोखा खा जाओगे। जियांग जेनशियो क्या एक्टिंग करती है? अब तो खुद ही अपनी एक्टिंग पर यकीन करने लगी हो ना? मैं बस वांगचुआन से शादी करना चाहती हूँ। तुम मरे तो हो नहीं, मैंने बस डराना चाहा था। तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? वांगचुआन, जब तुम हिचकिचा रहे हो मतलब तुम्हें लू निंग से अभी भी लगाव है? फिर नहीं, जब से मैंने जियाओ शू को पहली बार देखा मैंने कसम खाई मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा।
कभी दिल नहीं बदलूंगा। जरूर इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर तक दूर रहा। जियाओ शू को सुरक्षा नहीं महसूस हुई, इसलिए उससे गलती हो गई। शेन वांगचुआन, कितने ज़हीन हो तुम। फिर मैं तुम्हारी मर्जी करती हूँ। कल सुबह हम तुम्हारे पापा के पास जाकर सगाई तोड़ते हैं। सच कह रहे हो? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? इतनी हेकड़ी मत दिखाओ। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। कल सुबह 9 बजे शेन के घर के सामने। तुम डर तो नहीं गए ना? मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। और हाँ, जियांग जेनशियो, झूठ को संभालना याद रखना, नहीं तो तुम्हारा वांगचुआन फिर सच्चाई जानकर मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा। वो बहुत शर्मनाक होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? युवराज, जियांग लूनिंग क्यों मेरी कॉल नहीं उठा रही? मुझे सीधे जियांग घर जाकर उसे लेना चाहिए। युवराज, हमें लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। वो जियांग परिवार है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे यूंशी शहर को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। तब मैं अकेला होऊंगा। छोटी प्यारी, हाँ, वह मेरी माँ है। वह कहाँ है? फिलहाल यूंशी शहर में नहीं है। उसे बिन्हाई भेज दिया गया है। वो जगह वो परिवार की है। ऊपर तक जांचना बहुत मुश्किल है। इस कार्ड में 30 लाख हैं। कैसे भी हो, कृपया मेरी माँ को ढूंढें जितना जल्दी हो सके। मेरे पीठ पीछे छोटे हंसक से मिलने आई। मुझे दुख होगा। तुम यहाँ क्यों हो? कर्ज वसूलने आया हूँ। एक लड़की ने मुझे 2 रातों का कर्ज दिया है। कसकर निगरानी नहीं की तो मुकर जाएगी। हुओ जिन, क्या तुम्हें औरतों की कमी है? लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। घर के नियम सख्त हैं। मुझे घर जाना है। अगर देर से गया तो पिटाई होगी। मोबाइल सिग्नल ब्लॉक कर दिया गया है। आज रात की सीसीटीवी भी एडजस्ट की जाएगी। आज रात मिस जियांग यहां नहीं आई थी। तुम असल में कौन हो? बार का मालिक। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, कहीं तुम्हें मेरे साथ समय बिताकर प्यार तो नहीं हो गया? अगर हाँ तो सलाह देता हूँ, मत करो। तुम्हें चोट पहुंचेगी। इतना कठोर? लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों पहनी है? अपनी फिक्र करो। सोचो, तुम्हारे पिता आए तो उन्हें कैसे समझाओगे? इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया? पापा, मैं जियांग लू निंग से सगाई तोड़ना चाहता हूं। जियांग जेनजू से शादी करोगे? सपना देख रहे हो। हमारे शेन परिवार में सिर्फ लू निंग आ सकती है। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा शेन का उत्तराधिकार रद्द कर दूंगा। पापा, क्यों क्यों मुझे बिना प्यार की शादी करनी पड़ रही है? तुम्हारा प्यार मायने नहीं रखता। तुम्हारी ये नाकारा सूरत देखो। आगे से ये बात मेरे सामने मत लाना। जियांग लूनिंग, क्या तुम मुझसे खेल रही हो? तुम फिर से सगाई तोड़ना चाहती हो, है ना? तुम्हारे पिता नहीं मान रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है। शेन शेन वांगचुआन, तुम पागल हो। मुझे छोड़ दो। तुम मुझ पर पागल मत बनो। यही तो तुम चाहते थे। क्या दिखावा कर रही हो? दूसरे सो सकते हैं, मैं नहीं। शेन वांगचुआन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मुझे घृणा हो रही है। ऐसे मत बोलो जैसे तुम मुझे जानते हो। तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें कम ही समझ पा रहा हूं। वह जो भूखा रहना पसंद करता था,
शायद पहले ही मर चुका है। तुम क्या कह रहे हो? शेन वांगचुआन, जबरदस्ती मत करो। बस विदेश जाने के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंत तक लड़े बिना कैसे पता चलेगा? वे पहले हार नहीं मानेंगे। मैं अपने सपने के लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने ये शियाओ शू से कहा था। सिर्फ हम दोनों जानते हैं, वो तुम्हें नहीं बता सकती। रुको, मुझे साफ साफ बताओ। तुम लोग क्या कर रहे हो वांगचुआन? तुम्हें पता है जियांग लूनिंग है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने नहीं किया। जियांग लूनिंग ने वादा तोड़ा है। मैं गुस्से में था, इसलिए तुमने मुझे वैसे देख लिया। जियांग लूनिंग, मत जाओ। तुम्हें वाकई उसकी परवाह है? नहीं, मैंने तुमसे शादी का वादा किया था, मैं निभाऊंगा। तुम जियांग घर छोड़ दो, मैं तुम्हें एक विला दूंगा। सच में? तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो दीदी। यही है प्यार का स्वाद, तुम कभी नहीं पा सकती। जियांग लूनिंग, तुम नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ चलो। तुम प्यारे हो, तुम लोग प्यार दिखाओ, मुझे मत घसीटो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर मौका देखकर मेरे पापा से शिकायत करने की सोच रहे हो। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ चलो। खब नहीं करनी चाहिए, माँ को ढूंढने तक साथ रहो। यह जोड़ा तो बहुत दिखावटी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये हमारे हो समूह का यूनिक्सी शहर में सबसे उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट है और ये बिल्डिंग स्थिति सबसे दुर्लभ है, दृश्य सबसे अच्छा है। या ऐसा लगता है हुओजिन पिछली बार मुझे यहाँ विला में लेकर आया था। यह हो परिवार द्वारा विकसित की गई संपत्ति है। केवल एक्सआईओ एक्सयूवी ही इसके योग्य है। जब आप यहाँ रहने आएंगे तो मुझे जरूर बुलाना, मैं देखना चाहता हूँ। वैंचू यहाँ खरीदने पर जिद कर रहा है। वह मुझे हमेशा सबसे अच्छा देना चाहता है। बहन कहाँ है? वह जरूर देख रही होगी कि शेन साहब आपको कितना प्यार करते हैं। वह कोने में जाकर दुखी हो गई होगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यह तो गलत है। मैं यहाँ एक दोस्त के लिए घर बेचने आया हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त बिनहाई के हुए परिवार से है? तुम वो परिवार को जानते हो? अभी सुना। हुओजिन, क्या यहाँ के घर बहुत महंगे हैं? तुम्हें चाहिए? मैं खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुमने वह औरत देखी? बस वह नहीं खरीद पाए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। यह तो आसान है। सच में? तरीका है, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में मदद नहीं करूंगा। एक बार में भुगतान करना होगा। जियांग लूनिंग कहाँ है? वैंचुन, जल्दी आओ और देखो। मुझे एक विला पसंद आया है। यह देखो, खासकर यह बालकनी का कोना यहाँ से साफ दिखता है। मूंगा और शहर की सीमा, ऐसा लगता है जैसे यह मेरे लिए ही बना है। तो यही लेते हैं, हम इसे ले रहे हैं। ठीक है शेन साहब, लेकिन ये विला का राजा है, इसकी कीमत 1 अरब से अधिक है। हमें धन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृपया शेन साहब, धन सत्यापन का प्रमाण दिखाएं। मैं ये राशि अभी शेन समूह से नहीं निकाली गई है क्या? कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। हमारा जियांग परिवार यूंगसी शहर का सबसे अमीर है। इतनी छोटी राशि, इसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे अमीर की बेटी जियांग जेनेक्सुई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम धन सत्यापन के योग्य हो? क्या तुम्हें यकीन है अवैध संतान? क्या तुम्हारे पास यह योग्यता है? हाँ, एक्सआईओ एक्सयूई, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? बुरा हुआ, मैं खुशी में भूल गया। मेरा मतलब है वैंचुन, आखिरकार वह शेन परिवार का इकलौता बेटा है। मैं कितना भी कहूँ, मैं जियांग परिवार से हूँ। इतनी छोटी राशि, शायद धन सत्यापन की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं हेड ऑफिस से पूछता हूँ, क्या हम एसेट वेरिफिकेशन को छोड़ सकते हैं? एक्सआईओ एक्सयूई, तुम्हें तो जियांग परिवार की पहचान से सबसे ज्यादा नफरत थी। अब कैसे थोड़ा अलग हो गए? अलग? मैं देख रहा हूँ कि शेन अंकल मुझे पसंद नहीं करते। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक्सआईओ एक्सयूई, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं। माफ कीजिए, जियांग लूनिंग कौन है?
मैं हूँ। बहुत अच्छा जियांग जी, अगर आपको भी ये प्रॉपर्टी पसंद है तो हम आपको फ्री में रहने की सुविधा दे सकते हैं। क्या मतलब? यह घर तो हमने पहले देखा था। माफ कीजिए जियांग जी, ये विला हमारे चेयरमैन ने खास जियांग लुइंग जी के लिए रिजर्व किया है। उनके अलावा किसी को नहीं बेचा जाएगा। यह कैसे हो सकता है? आपने उनकी एसेट्स भी चेक नहीं की। शायद उनके पास एक पैसा भी नहीं है। क्या आप उन्हें मुफ्त में दे देंगे? हेड ऑफिस ने कहा अगर जियांग जी रहना चाहे तो शर्तें जियांग जी की मर्जी पर है। वो परिवार का विला सीधे उन्हें दे दिया जाए क्या? मैंने गलत इंसान को चुनौती दे दी। उसे पता था तुम इस विला में मुझसे प्रपोज करने वाले थे। वह जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। जियांग लूनिंग, बस करो। ये आदमी तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है ना? तुम पर इतना ध्यान देने लायक भी नहीं हो। विला की चाबी कहाँ है? मैं रहूंगी। जियांग लूनिंग, ज्यादा खुश मत हो। जन्मदिन मुबारक जियांग लूनिंग माँ। मैं इससे उबर जाऊंगी। मेरा इंतजार करो। जियांग लूनिंग, तुम सच में इसे अपना घर समझ बैठी हो? यह घर मुझे ऑफर किया गया है, पूरी तरह कानूनी है। क्या तुम मेरे नए घर की बधाई देने आए हो? जियांग लूनिंग, उन्होंने तुम्हें यह घर दिया क्योंकि उन्हें लगा तुम जियांग परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम और तुम्हारी छोटी सी दोस्त इस घर के लायक नहीं हो। इतना अच्छा घर। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारे चेहरे के इस हाव भाव को कैमरे में कैद करके शेन वांगजुआन को दिखाना चाहिए। देखें कि क्या वह तुम्हारे इस चेहरे को पहचानता है। वांगजुआन तुम पर विश्वास नहीं करेगा। वह मुझ पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह सोचता है कि तुम उसकी 12 साल पहले की जियांग जियांग हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम उसे जीवन भर धोखा दे सकती हो? जियांग लूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन परिवार में शादी करने की? तुम तो पहले ही मेरी असली पहचान उजागर कर चुकी हो। अब यहाँ नैतिकता का नाटक क्यों कर रही हो? मैं शेन वांगजुआन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं बची। जियांग झेनशिउ, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं, तो जाओ और पता लगाओ कि मेरी माँ को कहाँ छिपाया गया है। उसे ढूंढो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आज क्या खास दिन है? इतने सारे लोग एक साथ। वांगजुआन, तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने रेस्तरां बुक किया है, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा जन्मदिन? जियांग लूनिंग, क्या तुम फिर से शाओशु को परेशान करने आए हो? शाओशु, तुम ठीक तो हो? जरूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे दीदी नाराज हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नाजुक हो। लगता है 12 साल पहले तुमने जियांग जियांग को जो सिखाया था, उसने शायद एक भी बात याद नहीं रखी। दोनों का धन्यवाद। नाटक देखकर मन भर गया। अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन है। वो किस बात का शुक्रिया अदा कर रही है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। हुओजिन, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो यह किसका घर है? तुम नया घर ले रहे हो तो अच्छे दिन का चुनाव किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ हुओजिन, मुझे नीचे उतारो। शोर मत करो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। पहुंच गए। यह जन्मदिन मुबारक। तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? क्लाउड टॉप विला के सेल्स काउंटर पर जन्मतिथि दर्ज करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम इसके काबिल हो। आज रात तुम थोड़े अलग लग रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? तो मुझे अच्छी तरह बंद कर दो। मेरा जन्मदिन का तोहफा खोल रही हूँ। हम यहीं तक।
तुम जा रही हो? क्या यही वह नहीं है जो तुम चाहते थे? मैं जा रही हूँ। के बीच की रुकावट खत्म हो जाएगी। यही तुम्हारी माँ का अस्पताल है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? फायदा उठाकर शिकायत मत करो। अगर वैंचन के लिए नहीं होता, जब मैंने उसे ढूंढा वह मर चुकी होती। जो चीज तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल गई। कार्ड में 50 लाख हैं। तुम और तुम्हारी माँ कभी भी मेरे सामने मत आना। निंग जी, तुम्हारी माँ युनडिंग जनरल हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड में है। तुम्हें पता चल गया? अलविदा। रुको, जियांग जेनेक्स्यूई, क्या सच में 12 साल पहले जियांग परिवार ने उसे गोद लिया था? तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मैं अभी तुमसे सुनना चाहता हूँ। शिन वैंगचुन, तुम हमेशा दूसरों की सुनते हो, बेहतर होगा तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में जियांग जेनेक्स्यूई से प्यार करते हो? निश्चित रूप से उसे प्यार करता हूं, मैं उसे प्यार करता हूं। कोई भी कारण हो, जब तुमने चुनाव कर लिया है तो इधर उधर की बातें मत करो। नहीं, तुम मुझे साफ साफ बताओ, मेरी जियांग क्या वास्तव में जियांग जेनेक्स्यूई है? तुम लोग क्या कर रहे हो? खींचतान क्यों कर रहे हो? लूनिंग कह रही है कि वो घर जाना चाहती है। 2 दिन रुककर मैं उसे छोड़ने जा रहा हूं। लूनिंग, क्या ये सच है? हाँ। पापा, मैं पहले उसे घर छोड़ आता हूं। तुम लोगों का रिश्ता इतना अच्छा देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने सुना है कि तुम और लूनिंग कल घर देखने गए थे। पापा, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? अरे, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम जल्दी से लूनिंग से शादी कर लो। मैं जल्दी रिटायर हो सकता हूं और फिर शेन कंपनी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मैं पहले जा रहा हूँ। लूनिंग, तुम कुछ दिन घर जाकर रहो। वैसे समुद्र तटीय वो परिवार ने विशेष रूप से लोग भेजे हैं आपकी शादी में शामिल होने के लिए। वो एक ऐसा परिवार है जो पैर पटकते ही पूरा युनशी शहर थर्रा उठता है। वो हमारे शेन परिवार में शादी में शामिल होने आया है। ये हमारे परिवार के प्रति उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। सुनने में आया है कि पहले वो परिवार के मुखिया और दादाजी जान की बाजी लगाने वाले दोस्त थे। इस बार आने वाला वो परिवार का युवराज वो यान है। वो यान की गतिविधियां रहस्यमय है। किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। इस बार आने वाला शायद वो परिवार का कोई सहायक सदस्य है। फिर भी ये हमारे शेन परिवार के प्रति उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। समुद्र तटीय हो परिवार। यह तो प्रॉपर्टी सेल्स मैनेजर है। हो जिन, ये समुद्र तटीय हो परिवार के युवराज हो जिन है। या आप कैसे हो सकते हैं? अरे, हो साहब का हमारे बेटे की शादी में आना हमारे शेन परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये हमारा बेटा वांग चुआन है। ये है। मिस जियांग, हमारे रिश्ते के बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। लूनिंग, क्या आप हो साहब को जानते हैं? नहीं। सच में नहीं जानते। पहले मैंने वो परिवार के नाम से मिस जियांग को उपहार भेजे थे जो सभी वापस आ गए। ऐसा कुछ हुआ था तो युनडिंग विला आपने भेजा था। अच्छा, हो परिवार ने बहुत मेहरबानी की। हा हा हा। हो साहब, शेन अंकल, मैं अभी जियांग परिवार वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। मुझे भी जियांग परिवार में बॉस जियांग और उनकी पत्नी से मिलना है। रास्ते में मिस जियांग को वापस छोड़ दूंगा। तो फिर हो साहब का शुक्रिया। हो साहब, आज रात मैंने स्वागत भोज का आयोजन किया है। आपको जरूर शिरकत करनी चाहिए। जरूर। आप और लू निंग की शादी में और देरी नहीं हो सकती। इस महीने के अंदर आपकी शादी करवा दी जाएगी। पापा, हो जिन, तुम मत। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं समाप्त? हमारे बीच तुम्हारी मर्जी से खत्म नहीं हो सकता। हो जिन, तुम हो परिवार के मुखिया हो। तुम्हें किसी भी औरत की क्या कमी है? मुझसे क्यों चिपके हो?
लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे नहीं पता तुम किससे बच रहे हो, जियांग लूनिंग, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। युवराज, जियांग लूनिंग, क्या तुम अंदर हो? मैं नहीं चाहता। लगता है तुम्हें चोरी छिपे का एहसास ज्यादा पसंद है। जियांग लूनिंग, अंदर हो ना? जियांग लूनिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम अभी नीचे आ जाओ। क्या मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलकर तुम्हें नीचे उतारना पड़ेगा? गाड़ी चलाओ। जियांग लूनिंग, तुम वापस आ जाओ। वांग जुआन, तुम मुझसे मिलने आए हो, अंदर क्यों नहीं आते? जियांग लूनिंग, तुम मेरे घर आए और मुझसे नहीं मिले, बल्कि जियांग लूनिंग के बारे में सोच रहे हो। शेन वांग जुआन, क्या तुम सच में वो परिवार के आने की वजह से उससे शादी करने का सोच रहे हो? वो परिवार वाले आ चुके हैं, तो क्या अभी जो गाड़ी थी वो जिन और जियांग लूनिंग नहीं थे? शेन वांग जुआन, अगर उस गाड़ी में जियांग लूनिंग थी तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता कि उसके पास कोई और आदमी है? तुम अभी ऐसे क्यों कर रहे हो? शेन वांग जुआन, क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? नहीं, जियो जियो, मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? एक ऐसी औरत जो हर किसी के साथ रहती है। नहीं, तुम अभी एक जलते हुए पति की तरह लग रहे हो। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हट जाता हूँ। जियो जियो, मत जाओ। शेन वांग जुआन, तुमने वादा किया था कि मेरी देखभाल करोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। क्या तुम भूल गए बचपन में जियांग लूनिंग ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या तुम ये सब भूल गए? जियो जियो, मैं गलत था। मैं सच में जियांग लूनिंग की कुछ बातों से उस पर शक करने लगा। मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूं। जियो जियो, मुझ पर विश्वास करो। जियांग लूनिंग जल्द ही चली जाएगी। जैसे ही वो चली जाएगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मत जाओ। हुओ जिन, तुमने खेल खेल लिया। मैंने नहीं खेला, मैं हमेशा से गंभीर था। हाँ, तुम गंभीर क्यों हो गए? शुरुआत में हम सिर्फ एक रात के लिए थे। हम दोनों इसके लिए तैयार थे। तुम हो जिसने खेल के नियम तोड़े। इसका क्या मतलब है? मैं शादी कर रहा हूं। हमारा यहां तक ही। मुझे विश्वास नहीं होता। वह सिर्फ जियांग झेन जुए से प्यार करता है। उसकी आंखों और दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके साथ रहने से सिर्फ तुम्हें दुख होगा। तो क्या हुआ? मैं उससे प्यार करती हूँ, बस इतना ही काफी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो। हर रात जब तुम मेरे साथ सोए, हमारी सांसें धड़कने, हमारा पसीना, हर पल जब हम साथ थे, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हुओ जिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने रोमांटिक हो। शुरुआत से अंत तक मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर शुरुआत में नहीं तो बाद में क्या हुआ? तुम बार बार क्यों मेरे साथ सोए? उससे बदला लेने के लिए, उसकी अधिकार की भावना को जगाने के लिए, ताकि वह खुशी खुशी मुझसे शादी करे। तुम समझे? तुम क्या थोड़ा सा भी नहीं, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार नहीं किया? माफ करना। जियांग लूनिंग, तुम बहुत क्रूर हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे बीच तुम सिर्फ मेरे हो। हुओ जिन, मैं सिर्फ अपनी हूं। मैं किसी की नहीं हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारा विश्वास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अहम बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। युवराज, शेन परिवार ने स्वागत समारोह यूंशी शहर के होटल में आयोजित किया है। जाओ और जियांग लूनिंग और शेन परिवार के रिश्ते की जांच करो जितना विस्तृत हो सके। हमारे बीच खत्म नहीं हुआ। वांग जुआन, यह मैंने केक बनाया है, तुम चक्कर देखो। जियांग लूनिंग, तुम कहां जा रही हो? शेन वांग जुआन, 1 महीने बाद हम शादी कर रहे हैं। तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? ज्यादा अखरोट खाओ खबर फैलाने के बाद। मैं यूंशी शहर छोड़ दूंगी जनता की प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए। तुम्हारी रात में अनुमति देंगे। जियांग झेंग से शादी करेगी। तुम सच में जा रही हो? कोई चाल नहीं चल रही हो ना? क्या तुम मुझे याद करने लगे हो? तुम बकवास कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम सच में मुझसे चिपक गए हो। ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय दिया। जियांग लूनिंग अमीर घर की लड़की नहीं है। वो स्टोर रूम में सामान पैक क्यों कर रही है? जियांग लूनिंग, तुमने अच्छी चाल चली। शेन वांग जुआन को लुभाया और सीधे शादी की खबर की घोषणा करना चाहती हो। ईर्ष्या, मैं तुम्हें 2 तरकीबें सिखाती हूँ। तुम घमंड मत करो, पैसे लेकर काम नहीं किया। मुझे लगता है तुम नहीं चाहते। तुम्हारी माँ की जिंदगी की परवाह। तुम यह प्यारी सी, फिर मुझे मारा। तुमने पैसे दिए हैं, इसलिए आज की यह तरकीब मैं तुम्हें मुफ्त में सिखा दूंगी। तुम क्या कर रही हो? मार रही हूँ। तुम फिर जियो जुए को परेशान कर रही हो। मुझ पर आओ। तुम मार क्यों रही हो? देखा नहीं, उसने मुझे मारने को कहा। वांग जुआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम आगे से उसे कम परेशान करो। मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। सब नाटक है। 1 महीने में वो यूंशी शहर छोड़ देगी। उस समय शादी हमारे लिए तैयार की जाएगी। हम जियांग लूनिंग, तुम्हें समझ आ गया। निश्चित रूप से यह जोड़ी मुझे बीमार कर रही है। फिर भी कोई तरीका ढूंढना होगा देखने के लिए कि माँ कैसी हैं। माँ के वार्ड के सामने इतने लोग क्यों खड़े हैं? मैं अंदर कैसे जाऊं? आप अच्छे से आराम करें। लूनिंग निश्चित रूप से मेरी शेन परिवार की बहू बनेगी। मिस, आप ठीक तो हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? कहीं आप गर्भवती तो नहीं? मैं आपको गायनाकोलॉजी में चेकअप के लिए ले चलती हूँ। वैंग चुन, लूनिंग आपके साथ है? अरे हाँ, साथ में है। ओह, वैसे आज रात क्लाउड टॉप होटल में हुओ परिवार के स्वागत में डिनर है। देर मत करना। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर, दवा की जरूरत नहीं। मिस जियांग, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैंने हुओजिन का बच्चा पेट में पाल लिया। आपके हार्मोन का स्तर थोड़ा असामान्य है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में ज्यादा एक्सरसाइज न करें। इससे बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में कैसे एडमिट हो सकती हूँ? बेबी, माफ करना। माँ को तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। जियांग लूनिंग, आज रात क्लाउड टॉप होटल में स्वागत डिनर है। देर मत करना। अभी मेरे पापा ने फोन करके पूछा क्या हम साथ हैं? तुम गलती से भी कुछ लीक मत कर देना। मालूम है। हम दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है। हो साहब, बिन्हाई के वो परिवार का शुक्रिया जो हमारे 2 परिवारों के मिलन के लिए विशेष रूप से आए हैं। आइए
हम सब हो साहब को एक पेग अर्पित करें। चलो। लूनिंग, मुझे याद है तुम थोड़ा शराब पी लेती हो। आज खुशी का दिन है, शराब बदलो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, शराब नहीं पी सकती। ठीक है, जैसी मर्जी। आइए ससुर जी। वैंगचुन, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? प्लान के मुताबिक। हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। बढ़िया। ये क्या हुआ? इतनी बेदबी? मैं ठीक नहीं हूँ, पहले रेस्ट रूम में जाकर कपड़े बदलती हूँ। जियांग लूनिंग, क्या तुम अंदर हो? जियांग लूनिंग, क्या हुआ? अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं जबरदस्ती घुस जाऊंगा। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। कोई चालाकी मत करना। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। ओ मेरी प्यारी, मेरा पैसा और खब लेकर अभी तू यूंशी शहर से निकल क्यों नहीं जाता? मैं तो निकलना चाहता हूँ, तू अच्छा इंसान बनकर मेरी मदद कर देना। मेरी माँ को बाहर भेज दे, क्या कहता है? तू मुझसे यह मांग रहा है? देखता हूँ तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा। जियांग लूनिंग फिर से आए। जियाओ जुए को परेशान कर रहा है। मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। क्या मैं हमेशा तेरे हाथों मार खाती रहूंगी? जियांग लूनिंग, तू पागल हो गया है। मैं पापा को बताऊंगी, तुझे मुश्किल में डाल दूंगी। क्या हुआ शेन वांगचुआन? अब तुझे बचा नहीं सकता। अब तू अपने पापा का नाम लेकर मुझे दबाने लगा। जियांग लूनिंग, तू इतना घमंड मत दिखा। जब मैं शेन परिवार में ब्याही जाऊंगी, मैं पापा से कहूंगी तुझे जियांग परिवार से निकाल दे। तुझे छोटे प्यारे से भी बदतर जीवन जीना पड़ेगा। जब शेन वांगचुआन को पता चलेगा तू वो इंसान नहीं है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था, तू सोचता है वो तुझसे शादी करेगा। जब तू अपनी छोटी प्यारी माँ के साथ यहाँ से चला जाएगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था। चुआन, वांगचुआन। तो 12 साल पहले जिससे मैं प्यार करता था वो सच में तू नहीं थी। ऐसा नहीं है, तू मेरी बात सुन। जियांग ज़ेनजुए, तू सच में कमाल की है। मुझे भी बेवकूफ बना दिया। जियांग लूनिंग, पता चला कि तू ही मेरी जियांग जियांग है। जियांग जियांग, तुझे क्या हुआ? ठीक है ना, मैं तुझे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मुझे यूनडिंग जनरल हॉस्पिटल जाना है। वहाँ की सुविधाएं अच्छी नहीं है। मुझे यूनडिंग जनरल हॉस्पिटल जाना ही होगा। होश आओ। जियांग जियांग मेरी मंगेतर है। अगर हॉस्पिटल जाना है तो मैं ही ले जाऊंगा। तुझे कोई हक नहीं। वांगचुआन, तू क्या करने वाला है? अरे हाथ छोड़, तू तनाव मत ले। मैं डॉक्टर हूं। यह कौन सा हॉस्पिटल है? यूनडिंग जनरल हॉस्पिटल। तू मुझे कौन सी दवाई दे रहा है? न्यूट्रिशन इंजेक्शन। तू सच में हो शाओ की औरत है। प्रेग्नेंट होकर भी इतनी ताकत है। तुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तू किसे कम आंक रहा है? मैं दुनिया का टॉप डॉक्टर हूं। मेडिकल टैलेंट हो शाओ, आपका बड़ा हुनर बेकार जा रहा है। मुझसे मदद ले। वियाग्रा का इलाज करना एक बात है, लेकिन अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे आपके गर्भवती होने का भी पता नहीं चला। मेरा यह मतलब नहीं था। होजिन कहाँ है? क्या उसे भी पता है? उसे नहीं पता। अब जब आप जाग गए हैं तो मैं उसे बताने जाता हूं। अगर आपने उसे बताया तो मैं आपके सामने मर जाऊंगी। आप बेहोश क्यों हो गए? वह एनीमिया। तो एनीमिया है। इंजेक्शन लगाओ, दवाइयां दो। क्या देख रहे हो? ठीक है, मैं अभी दवाइयां लिख देता हूं। मुझे अंदर जाने दो, मैं उसे देखना चाहता हूं। शेन वांगचुआन, उसका नाम मत लो। कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। सीखने की कोशिश करो।
तुम हो कौन? 9 मिनट। जियांग जियांग, मुझे जियांग लूनिंग कहो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मुझे माफ कर दो जियांग जियांग। ये सब जियांग जिनजुई की वजह से है। उसने मुझे गुमराह किया। मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ही रहा है। मुझे माफ कर दो। क्या हम साथ रह सकते हैं? शेन वांगचुआन, मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है सिर्फ यह बताने के लिए कि योजना वही रहेगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम्हारा जियांग जिनजुई के साथ जो भी चल रहा है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए रहा है। तुम ही मेरी जियांग जियांग हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने भी तुमसे उम्मीद की थी, लेकिन जब तुम विदेश से लौटे और सिर्फ एक ब्रेसलेट की वजह से जियांग जिनजुई को मुझ समझ लिया, तभी मेरी आंखें खुल गईं। वो जियांग जिनजुई थी। उसने जानबूझकर झूठ बोला था। शेन वांगचुआन, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, इसलिए तुम सिर्फ चीजों को पहचानते हो, इंसान को नहीं। ऐसा नहीं है जियांग जियांग। मुझे एक और मौका दो। उसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। जियांग जियांग, लगता है अभी समय नहीं हुआ है। मैं सांस नहीं ले पा रही। अब तुम बेहतर दिख रही हो। तुम डॉक्टर सोंग ने कहा एनीमिया है तो ज्यादा आराम करो। मैं तुम्हारे साथ आराम करूंगा। युवराज, बिंचिंग में मुसीबत हो गई है। ठीक है, मैं अभी बिन्हाई लौटता हूं। जाना है। घर में कुछ मामला आ गया है। मुझे वापस जाकर संभालना होगा। खतरनाक है क्या? तुम मेरी फिक्र कर रही हो। जाना है तो जल्दी जाओ। अच्छा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं अभी चला जाऊंगा। मुझे थोड़ा और वक्त दो। आखिरकार सीधे मना तो नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है मुझे अभी भी मौका मिल सकता है? मेरे लौटने का इंतजार करो, फिर मुझे अपना जवाब देना। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अगर इसमें एक बाल भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। सच में खुद को वो परिवार का युवराज समझ बैठा है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? वह तुमसे मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। मेरे लौटने का इंतजार करो। तुम और शेन वांगचुआन के बारे में। तुम उसे प्यार ही नहीं करती। उसे बहाना मत बनाओ। किचेंग, अस्पताल की छत पर हेलीकॉप्टर तैयार करो। हम बिन्हाई लौट रहे हैं। हुओ जिन, माफ करना, मैंने तुम्हें फिर से धोखा दिया। मुझे भूल जाओ। डॉक्टर सोंग, मेरी एक मदद करो। मैं विशेष देखभाल वार्ड में जाना चाहती हूँ। वांगचुआन, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ अभी भी क्या कर रहे हो? वांगचुआन, तुम गुस्से में हो तो मुझे मार सकते हो, गाली भी दे सकते हो, लेकिन मुझे नजरअंदाज मत करो, ठीक है? जियांग ज़ेनजू, तुमने मुझे इतना धोखा दिया है। क्या ये काफी नहीं है? वांगचुआन, क्या जियांग लूनिंग ने फिर से मायूसी का नाटक किया है? तुम्हें उससे सिर्फ सहानुभूति है, मुझसे ही प्यार है। चुप रहो। अगर जियांग अंकल की एज तरह होती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। अब मेरी नजरों के सामने मत आना। शेन वांगचुआन, तुमने साफ कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे प्यार करोगे। वे सभी बातें तुम्हारे लिए नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि मैं उसे समझकर तुम्हें देखा। आगे से मेरे सामने मत आना। लेकिन मैं गर्भवती हूँ। क्या कहा तुमने? मैं गर्भवती हूँ। बच्चा तुम्हारा है। शेन वांगचुआन, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम क्या कर रहे हो? इसे गिरा दो। शेन वांगचुआन, क्या तुम इंसान हो? वह तुम्हारा बच्चा है। मुझे सिर्फ जियांग लूनिंग चाहिए, मेरा बच्चा पैदा करने वाली। शेन वांगचुआन, हो जिन आज बिन्हाई लौट आया। वो चला गया तो मैं लू निंग के पास जा सकती हूं। यहां अब और क्या कर रहे हो? सामान पैक करो और निकल जाओ। आगे से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जियांग लूनिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। माँ, मैं लू निंग हूँ। क्या तुम मुझे याद करती हो?
लूनिंग। निंग निंग, मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? नहीं, उन्हें तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तुम जाओ, जल्दी जाओ निंग निंग। माँ, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? खुद मैंने। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं। जो मैं चाहता हूं किसी भी तरह से मैं पालूंगा। जी वही, तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह दिखती है, मैं उससे भी शादी कर लूंगा। तुम दोनों माँ बेटी मेरी हो जाओगी। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। उसे बंद करो, खुदकुशी न करने दो। तुम मेरी बेटी के पास मत जाना, तुम नीच। निंग निंग, माँ बेकार है, सब माँ की गलती है। माँ, डरो मत, हम यहाँ से साथ चलेंगे। तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? तुम सच में नीच हो। उसे पकड़ो, बंद कर दो। हमें छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम सच में बहुत प्यारी हो। अगर शिनवांग को पता चला कि तुम कैसी हो, वह कैसे सोच सकता है कि तुम उसके पिता हो? बिल्कुल, तुम्हारी माँ की तरह। सिर्फ चेहरे से ही नहीं, स्वभाव से भी। तुम बेकार में मेहनत मत करो। तुम्हारी माँ को मेरे पिता ने छुपा दिया है। मेरी माँ कहाँ है? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर पता चल जाएगा। शेनवांग चुआन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पिता? मुझे पता है। तुम्हें पता है? बस तुम मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारी माँ को विदेश, ताकि मेरे पिता तुम्हें कभी न ढूंढ पाए। मैंने सोचा था तुम और तुम्हारे पिता एक जैसे नहीं हो, मैं गलत था। तुम उनसे भी ज्यादा प्यारी हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ तुमसे शादी करके मैं शेन परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता रख सकता हूँ। मुझे तुम्हारी इस तरह की रक्षा की जरूरत नहीं है, मेरी माँ। मैं खुद किसी को ढूंढने भेजूंगी। तुम्हारी माँ ने आत्महत्या की कोशिश की थी, अभी भी बेहोश है। वो अभी वेंटिलेटर पर है, तुम खुद कुछ नहीं कर सकती। जियांग जियांग, मुझसे शादी कर लो, यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। ठीक है, मैं मान गई। यूनशी शहर में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, मैंने तुम्हें जो इंसान सौंपा था वह कहाँ है? तुम्हारा फोन आखिरकार लग गया। अभी 3 घंटे बाकी है शादी शुरू होने में। जियांग लू निंग के पेट में बच्चा है। वह गर्भवती है। सबको लेकर आओ, हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मुझे अभी यूनशी वापस जाना है। हेलो, तुम्हारा फोन आखिरकार लग गया। अभी 3 घंटे बाकी है शादी शुरू होने में। जियांग लू निंग के पेट में बच्चा है। हेलो। यह तो मेरी शादी होनी थी। हेलो, मैं कह रहा हूँ जियांग लू निंग तुम्हारा बच्चा पैदा कर रही है। जियांग लू निंग गर्भवती हो गई। जियांग जियांग, तुम आज बहुत खूबसूरत हो। मैं कब अपनी माँ से मिल सकती हूँ? तुम्हारी माँ मेरी सास है, हमारी शादी में वो जरूर मौजूद रहेगी। समारोह के दौरान तुम उन्हें देख सकोगी। रैंचुन, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें किसने बुलाया? मेरी शादी में तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वह गर्भवती है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग लू निंग, क्या तुम हिम्मत करोगी अपनी माँ की जान की कसम खाकर कहने की कि तुम गर्भवती नहीं हो? तुम्हें कैसे पता? रैंचुन, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वह तुम्हें सिर्फ अपना बोझ उठाने के लिए ढूंढ रही है। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम गर्भवती हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में शेन परिवार का बच्चा है। आज की शादी मेरी होनी चाहिए थी। मैंने कहा था, मुझे सिर्फ जियांग लूनिंग से पैदा हुआ बच्चा चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारा बच्चा पैदा कर रही है।
किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। शिनवैंगचुन, तुम बेरहम और बेवफा हो। शिनवैंगचुन, तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी उसका गर्भपात करवा दूंगी। पागल। हाँ, मैं पागल हूं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें बच्चा चाहिए, मैं भी तुम्हें दे सकती हूं। शिनवैंगचुन, शुक्रिया। आखिरकार मैं तुमसे नफरत कर सकती हूँ। कृपया दुल्हन को अंदर लाए। श्री शिनवैंगचुन, क्या आप जियांग लूनिंग से शादी करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के रूप में? शिनवैंगचुन, यह प्यारा सा इंसान। मैं चाहता हूं जियांग लूनिंग, क्या आप शादी करना चाहती हैं श्री शिनवैंगचुन से और उनकी पत्नी बनना चाहती है? सुश्री जियांग, मुझसे शादी करो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वह नहीं चाहती। मेरी पत्नी तुम जैसे प्यारे से इंसान से कैसे शादी कर सकती है? तुम एक हो परिवार के नौकर हो, यूं सी शहर में शादी में खलल डालने की हिम्मत कैसे करते हो? उसे यहां से बाहर निकालो। तुमने शादी में बाधा डालने की हिम्मत की, मैं हो परिवार से जवाब मांगूंगा। अब वो परिवार में मेरी ही चलती है। तुम आखिर कौन हो? नए हो परिवार के मुखिया हो यान। बस हो गया। वो कैसे हो सकता है? हो जिन। मेरी माँ कहाँ है? जो व्हील चेयर पर बैठी है। वह ठीक है, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। मैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम बोलो मत। हुआ जिन, असल में जियांग लूनिंग, पिछली बार मैंने तुमसे जो पूछा था, तुमने सोचा क्या? क्या यही तुम्हारा जवाब है? या हुआ जिन, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। जियांग लूनिंग, तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? पता नहीं। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा करने का सोचा भी नहीं? हाँ, क्या शुरू से ही जब मैं जा रहा था तुमने छोड़ने का सोचा था? मेरी योजना थी। हाँ, तुम धोखेबाज हो। माफ करना, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तो फिर क्यों नहीं करते? अब मैं वो परिवार का मुखिया हूं, मेरी उपयोगिता और भी ज्यादा है, फिर क्यों नहीं करते? मुझे इस्तेमाल करो। तुम मुझे फिर से धोखा दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे मारो, गाली दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मारूंगा, गाली दूंगा। आखिरी सवाल। बच्चा क्या तुम्हारी मर्जी से था? बच्चा भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। ठीक है। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? क्या यह प्रायश्चित है? मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। जियांग लूनिंग, मैं हार गया। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते और मुझे जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। जो करना चाहो करो।
बेबी। माँ को लगता है कि मैंने किसी को खो दिया जो मुझसे बहुत प्यार करता था। बहुत चमकदार चीजें आम लोगों के लिए लंबे समय तक नहीं रहती। हो जिन, अगर मैं भी तुम्हारी तरह चमक सकता, शायद मुझे तुम्हारे पास खड़े होने की हिम्मत होती। तुम भी पुलिस स्टेशन आए हो, गुजर रहा था। तो मैं वापस चला जाता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? शेन परिवार के गिरने के बाद जियांग परिवार भी दिवालिया हो गया, संपत्ति जब्त कर ली गई। मैं अस्थायी रूप से होटल में रह रहा हूँ। तुम्हें पता है बंगला कहाँ है? होटल में मत रहो, असुविधाजनक है। छोड़ो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। नहीं रहोगे तो बेच दो, वह जगह वैसे भी तुम्हारी शादी का तोहफा थी, तुम नहीं रहना चाहते तो बेचकर नया घर ले लो। धन्यवाद, जब मुझे नया मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। जैसा चाहो। बेबी, देखो, सच में बहुत चमकदार चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। आंखें दुखने लगती हैं। क्या वह रो रही है? मेरे साथ रहकर एक बाल भी उसका गिरने नहीं दिया। शेन वांगचुआन, यह प्यारा सा, आखिर इसमें अच्छा क्या है? युवराज, हो परिवार का मुख्यालय क्या यहाँ लाना चाहिए? यूंशी शहर बेहतर है। क्या लाना? नहीं लाना, कल ही बिन्हाई वापस चलते हैं। चलो। तुम हो। जियांग लूनिंग, तुम जाग गए। यह जगह कुछ याद आ रही है। यह है 6 साल पहले मेरा अपहरण करने वाला गोदाम। पुरानी जगह पर वापस आकर कैसा लग रहा है? 6 साल पहले तुम्हें यहाँ मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें किसी ने बचा लिया। 6 साल और जीकर मेरे रास्ते में आ गए। आज इतनी किस्मत नहीं होगी। तो 6 साल पहले मेरा अपहरण करने वाला तुम थे। मैं हूँ। तुम्हें किसने मरने के लिए जिद्दी बना दिया? मक्खी की तरह शेन वांगचुआन से चिपके रहना। अगर तुम जियांग परिवार में नहीं लौटी होती, वह और मैं एक जोड़ी होते। तुम ही मक्खी की तरह हो, बचपन से मुझसे चिपकी हुई हो। चीजें छीनना, आदमी छीनना, जान छीनना। तुम्हारी यही हालत बनती है। तुम्हारी माँ को भी खा लिया गया था, फिर क्यों? तुम्हें वापस भेजा गया। यह सब मेरा होना चाहिए था। तो तुम हमेशा से वही बनना चाहती थी जो मैं हूँ। मुखिया, हेलीकॉप्टर तैयार है, कभी भी बिन्हाई वापस जा सकते हैं। लूनिंग, जियांग लूनिंग को कुछ हो गया है। तुरंत बिन्हाई से लोग बुलाओ, उसे ढूंढो। हाँ, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तुम एक छोटी सी चीज हो। शेन वांगचुआन तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम ही छोटी सी चीज हो। जियांग हेंग को बहकाया। उसने मेरी गर्भवती माँ को छोड़ दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। जियांग जेंजू, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। क्या कर रही हो? जियांग लूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन वांगचुआन का बच्चा पालने की? मैं तुम्हें जिंदगी भर बच्चे पैदा करने से रोक दूंगी। उसका गर्भाशय निकाल दो। तुम पागल हो जियांग जेंजू। तुम भी गर्भवती हो। तुम जानती हो बच्चा मासूम होता है। मैं गर्भवती नहीं हूँ। तुम जानती हो मैंने क्यों? शेन वांग से बोला कि मैं गर्भवती हूँ।
क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हारे पास है। शेनवांगचुआन का बच्चा, मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे छोड़ दो। वो बहुत ज्यादा छटपटा रही है। मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। उसे एनेस्थीसिया दो। उसे शांत करो। जियांग जेनजू, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, बिनहाई का हो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हो परिवार? तुम्हारा हो परिवार से क्या संबंध है? उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोल रही है। वह तुम्हें धोखा दे रही है। ये नहीं हो सकता। हो परिवार मेरे बस की बात नहीं है। मैं चलता हूँ। तुम, मैं खुद उसे फोन करता हूँ। नहीं, बच्चा शेनवांगचुआन का नहीं है। जियांग जेनजू, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो जिन, जल्दी आओ, हमारे बच्चे को बचाओ। मैं और नहीं संभाल पा रहा। जियांग लूनिंग, तुम मर जाओ। तुम उसके एक बाल को भी हाथ लगाओगे। आज रात तुम्हारी जान ले लूंगा। वो जिन, मुझे बचाओ। तुम लोग जिन्होंने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, माफ करना, मैं देर से आया। बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं हूं यहां, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। श्रीमान, रुक जाइए, यहाँ प्रवेश निषेध है। उसके पेट से खून बह रहा है और वह गर्भवती है। अगर मां और बच्चे को कुछ हुआ, तुम सब में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। पहले दिल की धड़कन स्थिर करो। खून बहना रोको। दिल की धड़कन रुकने वाली है। नहीं रुक सकती। तुम वो नहीं हो जो आसानी से हार मान ले। तुम्हें संभालना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग जियांग है। मुझे याद आया। हो यान अंकल, 6 साल पहले मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इस बार जान देकर भी मैं उसे मौत के मुंह से वापस ले आऊंगा। तुम्हें जीवन भर मेरे पास रखूंगा। तुम जाग गई। बच्चा, वह ठीक है, बहुत मजबूत, तुम्हारी तरह। अभी तुम्हारे पेट में सुरक्षित है। तुम क्या करीब हो शेनवांगचुआन के बच्चे से। यह बच्चा, मैं भी उसे प्यार करता हूं। जो भी तुम्हारा बच्चा होगा, मैं उसे प्यार करूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं धीरे धीरे तुम्हें मनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं डर गया। तुम्हें खोने का दर्द और डर मैं फिर से नहीं झेल सकता। मुझे तुम्हारे और बच्चे की देखभाल करने दो, ठीक है? भले ही यह बच्चा तुम्हारा न हो, तुम फिर भी उसे प्यार करोगे। मैं तुम्हारे हर प्यार को प्यार करूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम बहुत भावुक हो। बस स्क्रिप्ट थोड़ी गलत है। इसका क्या मतलब है? जियांग, मिस जियांग गर्भवती है, 3 महीने की। बॉस, 3 महीने? हो परिवार के मुखिया, खुद को ही धोखा देना, वो कैसा अनुभव होता है? बच्चा मेरा है। मैं वास्तव में अभी सोच रहा था। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ।